हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। छोटा सा चैप्टर है, 4 टॉपिक है इसमें। साइज़ के बारे में बताएंगे, फिर लोकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर वर्ल्ड से रिलेशन और फिर नेबर से रिलेशन, ये 4। उसके पहले थोड़ा सा एक पैरा है, उसको पढ़ लेते हैं। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन आपको क्लास 9th में इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ोगे, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और लास्ट चैप्टर है पॉपुलेशन। इन 6 चैप्टर्स को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले इंडिया साइज एंड लोकेशन एकदम ईजी चैप्टर है, उसको देख लेते हैं। तो क्या है इंडिया? इंडिया जो है वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड की है। जब वर्ल्ड की हम लोग पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, उसके बाद जो है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो उन सब सिविलाइजेशन की बात जब करते हैं तो उसमें से एक कौन सी है? इंडियन सिविलाइजेशन, जो वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। लास्ट 5 डिकेड से, मतलब लगभग, डेकेड का मतलब होता है एक डेकेड में कितने साल होते हैं? 10 ईयर। तो अगर हम लोग लास्ट 50 ईयर्स की बात करें तो इंडिया ने जो है कि काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखा है अपनी कंट्री में। मतलब 1960s के बाद, 70s के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया और फिर 1991 में एलपीजी अडॉप्ट कर लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो काफ़ी जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारे देश को में देखने को मिली है। तो मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स, मतलब 5 डेकेड्स का मतलब कितना? 50 ईयर्स। लास्ट 50 ईयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला है भारत में। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर का मतलब प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री का मतलब सेकेंडरी सेक्टर, और टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश में हुई है। उसके बाद इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें भी इंडिया का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी बात की है द एंशिएंट सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहाँ से ट्रेड करते थे लोग? किससे ट्रेड करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों से। यूरोपियंस कैसे आए भारत में? मसालों के लिए आए, कपड़े के लिए आए, टेक्सटाइल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम लोग देखेंगे, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री देखें, चाहे मेडिवल हिस्ट्री देखें, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री देखें, पूरा मिडिल एशिया से इन्वेडर्स आए, तो उसमें भी इंडिया का अपना एक कंट्रीब्यूशन है जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का इंडिया के बारे में। अब इंडिया लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा भारत है, ये जो कि पूरा का पूरा क्या है? इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर के जो ऊपर का पार्ट होता है ग्लोब में, उसको बोलते हैं, जो नॉर्थ में पार्ट होता है, नदर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के साउथ में जो पूरा पार्ट है यहाँ तक सदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्लास 7th में या 6 में आप लोग पढ़ चुके हो। तो इक्वेटर के पूरा का पूरा, तो इंटायरली जो है कि भारत किस में लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये ग्लोब में 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, ये वाली लाइन इक्वेटर के जस्ट ऊपर, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इंडिया के 8 स्टेट से होकर के पास होती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 स्टेट से पास होते हैं कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या इंडिया पूरा का पूरा कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करता है और 8 स्टेट से पास होता है। ये हैं 8 स्टेट्स के नाम। तो ये तो हो गया आपका। इस बुक में जो है वो वर्ल्ड मैप में दिखाया है उसको। यहाँ वर्ल्ड मैप बनाना पॉसिबल नहीं था मेरा, तो मैंने ग्लोब में दिखा करके समझा दिया। अब हम लोग इंडिया के मैप की बात करते हैं और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जैसे हम यहाँ पे एक ग्लोब बनाए, तो ये हो गए सारे के सारे क्या? लैटिट्यूड, और ये हो गए लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो गए? लॉन्गिट्यूड हो गए। ये क्या हो गए? लॉन्गिट्यूड। तो जब हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो पूरा का पूरा, एंड नॉर्थ इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है पूरा इंडिया। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया हमारा
लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड पे भारत कहाँ से कहाँ तक है ये चीज़। अब लॉन्गिट्यूडनल की जब बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये पोरबंदर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये कौन सा एक्सटेंशन है? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस पे इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऐसे तो लैटिट्यूड को बोला जाता है कि किस लिए क्या डिसाइड करता है, कहीं किसी भी कंट्री का क्लाइमेट डिसाइड करता है, और लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है कि टाइम जोन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ओवरऑल अगर देखते तो किसी भी कंट्री या दुनिया में किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट पोजीशन पता करना हो तो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, जब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पता करना हो। तो ये हमारा इंडिया हो गया ऑन ग्लोब इस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये क्या है? ये है लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड। उसके बाद दिया क्या हुआ है कि साउथ, जब हम लोग साउथ वेस्ट की बात करते हैं और साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो दो आइलैंड भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया हैज 2 आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके भी एक्सटेंशन का मतलब एक क्वेश्चन करके पूछा कि पता करिए इसका एक्सटेंशन कितना है, तो इसका है 8 डिग्री टू 12 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हमारा जो है कि कौन सा हो गया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया? 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, किसका? लक्षद्वीप का। अंडमान एंड निकोबार का कितना हो गया? 6 डिग्री 45 मिनट टू 14 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो गया हमारा? लैटिट्यूडनल। और 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट, ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। ये तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक्सटेंशन, हमारा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ग्लोब पे, और इसका लक्षद्वीप का। तो ये 2 आइलैंड भी हैं इंडिया के। तो ये एग्जैक्ट पूरी की पूरी लोकेशन ग्लोब में कहाँ पर है, भारत वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। इंडिया की लेंथ जो है वो नॉर्थ टू साउथ, हाँ एक और बात, नॉर्थ टू साउथ जो दूरी है भारत की वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट क्या है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट वो है 2933 किलोमीटर। मतलब अप्रॉक्सीमेट देखने में तो ये वाली दूरी ज़्यादा लगती है, लेकिन आप देखो लगभग लगभग इक्वल है। कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? 250 से 300 किलोमीटर का डिफरेंस है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये था पूरा का पूरा लोकेशन इंडिया का वर्ल्ड में। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिया साइज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।